इमाम हुसैन और आपकी औलाद और आपके जानिसारों की शहादत समाप्त करते आ रहे हैं। आज इमाम हुसैन की शहादत के बाद क्या वाक़यात पेश आए थे, उनमें से चंद वाक़यात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसलिए हम करबला बयान करते हैं कि वक्त की जरूरत है, और जब फितने उठने लगे उलमा की जिम्मेदारी होती है वह हक को बयान करें। आज भी फितने उठ रहे हैं और अवामे अहले सुन्नत को लोग गुमराह कर रहे हैं, अमामे पहनकर, दाढ़ियां रखाकर, दीन के ठेकेदार बन के कि करबला में कोई जुल्म नहीं हुआ था, करबला वालों पर कोई पानी बंद नहीं किया गया था। यजीद हक पर था, माज़अल्लाह, वो अमीरुल मोमिनीन है, माज़अल्लाह, और साथ ही साथ कहते हैं इमाम हुसैन ने बगावत की थी हुकूमत के लालच में, हुकूमत पाने के लिए। इमाम हुसैन ने कोई बगावत नहीं की थी। बगावत अगर की है तो हक के लिए की है। इस्लाम का अलम, हक का अलम बुलंद किया है आपने। जंग के लिए जाते और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि दो शहजादों की लड़ाई थी, दो शहजादों की जंग थी। इमाम हुसैन अगर जंग करने के लिए जाते तो 6 महीने के बच्चे असगर को साथ लेकर न जाते, अपने घर की खवातीन को साथ लेकर के न जाते, लहव लश्कर के साथ जाते। लेकिन करबला में हम क्या देखते हैं, 72 नफूस कुद्सिया कुर्बान होते हैं, कमोबेश 22 लोगों की तादाद या उससे कुछ ज्यादा कम बेश, लेकिन 72 लोग शहीद हुए। आपको बहुत रोका गया मक्के में भी कि आप खाना-ए काबा की छांव में बैठ कर के इस्लाम की क़यादत फरमाइए। आपने कहा नहीं, मैं मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराएं, मुझे ये गवारा नहीं है। लोगों ने बुलाया, आप पहुंच गए और आपने वाक़या करबला, नक्शे करबला आप हजरात ने पूरा तो नहीं, उसमें जितने वक्त ने साथ दिया उतना मैंने आपके सामने रखा। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो खेमे जला दिए गए। उन यजीदियों ने लूट मार करना शुरू की, कानों की बालियां छीनी गई, यहाँ तक के नबी की बेटियों की चादरें भी सरों से छीन ली गई। वो नबी जिसने पूरी दुनिया की औरतों को हिजाब अता फरमाया था, हातिम ताई की बेटी भी एक जंग में गिरफ्तार होकर आई थी तो नबी पाक ने उसको अपनी चादर अता फरमाई थी। पूरी दुनिया की औरतों को हिजाब और पर्दा अता फरमाया था। आज उसी नबी की बेटियों को बेहिजाब किया गया करबला की सरजमीन पर, और उस पर्दे की लाज
नबी की बेटियों ने किस तरीके से रखी है, उस पर्दे पर कितनी सख्ती के साथ अमल फरमाया है। खैमे जल गए, चादरें छीन ली गई। सैयदा ज़ैनब ने ख़वातीन से इरशाद फरमाया, बहुत रो चुके और अभी बहुत रोना बाकी है। हमारे सरों से चादरें छीन ली गई तो क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये जो बाल अता फरमाए हैं, इन बालों से अपने चेहरों को ढक लो, अपने चेहरे का पर्दा कर लो। बाज रिवायतों में यहाँ तक लिखा है कि जिन खैमों को आग लगाई गई थी, उनके जो कपड़े थे, रेत की वजह से वो खैमे थोड़े थोड़े जलने से बाकी रह गए थे। वहीं छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने उठा करके उनसे पर्दा किया था अपने चेहरे का, अपने बालों का। और दुनिया के मुसलमानों को, दुनिया की मुस्लिम औरतों को ये पैगाम दिया था कि हम वतन से बेवतन भूखे प्यासे रह करके, शहादतें दे करके, अपने प्यारों को कटवा करके, अपनी औलाद को कटवा करके हमारे सरों से चादरें छीन ली गई, लेकिन फिर भी हमने शरीयत का पासो लिहाज रखा है। तुम भी जब तक दुनिया में रहो, कुरान कहता ला तुब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन, औरतें अपना हुस्न, अपना श्रृंगार, अपना बनाव ना महरम मर्दों के सामने लेकर के ना जाए। क्या गुजरती होगी उनके दिलों पर। आज मुस्लिम माशरे को देखो, किसी भी फंक्शन में चले जाओ, किसी शादी में चले जाओ, ऐसा बेहयाई का मुजाहिरा मुस्लिम खवातीन के अंदर, कौम मुस्लिम के अंदर पाया जा रहा है। बाप अपनी बेटी को ऐसा लिबास पहना करके ले जा रहा है, शरीयत जिसकी इजाजत नहीं देती। शौहर अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहना करके ले जा रहा है, शरीयत जिसकी इजाजत नहीं देती। भाई अपनी बहन को ऐसा लिबास पहना कर ले जा रहा है, शरीयत जिसकी इजाजत नहीं देती। क्या करबला वालों ने इसीलिए कुर्बानियां दी थी कि कौम मुस्लिम आवारा हो जाए, कौम मुस्लिम की औरतें बेहिजाब बेपर्दा हो जाए। ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। कुरान कहता है ना महरम मर्दों के सामने औरतें अपना हुस्न लेकर ना जाएं, लिहाजा पर्दा करना चाहिए। फलेरे भाई से पर्दा, चचेरे भाई से पर्दा, तहेरे भाई से पर्दा, ममेरे भाई से पर्दा, पुपेरे भाई से पर्दा। 14 मुहर्रम है, उनके अलावा सबसे पर्दा। करबला की सरजमीन पर करबला वालों ने हमें पैगाम दिया कि औरत बड़ी कीमती चीज है, वो पर्दे में रहना चाहिए। आज दुनिया के अंदर इस्लाम के दुश्मन मुस्लिम औरतों को बहका रहे हैं। ये पर्दा जुल्म है, लिहाजा करबला वालों का पैगाम यह है किसी के बहकावे में नहीं आना है। यहाँ तक कि जुल्म और सितम भी होते रहे जैसा करबला में होता रहा, फिर भी करबला की औरतों ने, नबी की बेटियों ने पर्दा न छोड़ा। हमें भी चाहिए हम भी सख्ती के साथ इस सुन्नत पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें। वाकयात बहुत सारे आए। सैयदा ज़ैनब ने क़यादत संभाली, कूफा में ये काफिला पहुंचा, वहां से फिर रवाना हुआ मुल्क शाम के लिए। 72 सर थे नेज़ों पर, 64 औरतें, 26 बच्चे, इनमें एक मर्द जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। 72 सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए। और यजीद का यह हुक्म था कि मुल्क शाम में जब काफिला पहुंचे तो इस शान से आना ढोल बजाते हुए जैसे हमने बहुत बड़ा मार्का सर किया है। हिरान एक मकाम है, हिरान के मकाम पर जब ये काफिला पहुंचा तो एक बड़ा मालदार यहूदी था जिसका नाम यहया था।
जब उस आबादी से वो काफिला गुजरा, दूर से देख रहा था कि कुछ नेज़ों पर सर हैं और उनके पीछे कुछ कैदी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। ऊंटों की नंगी पीठों पर बिठा दिया गया। जब वो काफिला करीब आया, वो यहया नाम का यहूदी उतर के आया, पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये बागी हैं। कहा नाम तो होगा इनका कुछ? कहा ये जो सर है सबसे आगे आगे, ये किसका सर है? तो कहा कि इनका नाम हुसैन है। का हुसैन बिन अली। कहा कहीं ये तुम्हारे नबी का नवासा तो नहीं? कहा हाँ हमारे नबी का नवासा है। उसने लानत की, तुम पर लानत हो। अभी चंद थोड़ा ही वक्त गुजरा है तुम्हारे नबी को आंखें बंद किए हुए, और तुमने नबी के नवासे को शहीद कर दिया। उसने खाना बनवाया और खाना बनवाने के बाद कहा मैं खाना पेश करना चाहता हूँ, खाना खिलाना चाहता हूँ इनको। उन्होंने कहा नहीं ये बागी हैं, इनको खाना नहीं दिया जाएगा। वो इमाम हुसैन के सर के करीब गया तो इमाम हुसैन के लब हिल रहे थे। कुरान पाक की आयत उनकी लबों पर थी, जो लोग जुल्म करते हैं क्या वो ये सोचते हैं कि अल्लाह उनके जुल्म से गाफिल है? कभी गाफिल नहीं है, अल्लाह जानता है। यहया नाम का जो यहूदी था उसने कहा मैं खाना खिलाऊंगा, और इस करामत को देखने के बाद उसने कहा था तुम झूठे हो। अगर ये हुसैन झूठा होता तो इनके लबों पर कुरान पाक की तिलावत की आवाज ना आ रही होती। ये कैसा सर है, ये कटने के बाद भी बुलंद है और कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तुम अपने बस में ना कर पाए। देखो वो कितना बुलंद सर है, नेज़े पर चढ़कर भी कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह को समझ। वो यहया नाम का यहूदी था, उसने कहा मैं खाना खिलाऊंगा। उन्होंने कहा हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं है इनको खाना खिलाया जाए। तलवार निकाल ली और उसने 8 यजीदियों को फिन्नार कर दिया और उसके बाद खुद भी जामे शहादत किया। और एक करबला वालों में एक शहीद और शरीक हो जाता है। उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ा। एक गिरजाघर था, वहां जाकर के इन्होंने क़याम किया। वहां का पादरी आया निकल के, उसने पूछा ये सर किसके हैं? कहा ये बागी थे, इन लोगों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की। कहा ये सर किसका है? कहा ये हुसैन का सर है। कहा कहीं ये तुम्हारे नबी का नवासा तो नहीं? कहा हाँ ये हमारे नबी का नवासा है, लेकिन ये बागी लोग हैं। उसने भी लानत की और कहा कि आज रात के लिए 10,000 दिरहम के बदले में ये सर मुझे दे दो। न कहा तुम इसको खराब करोगे? कहा खराब नहीं करूंगा, जैसा ले रहा हूं वैसे ही वापस कर दूंगा, बस आज रात के लिए दे दो। वो तो दुनिया के कुत्ते थे, एक रात के लिए सर फरोख्त कर दिया। वो अपने कमरे में लेकर के गया और मुअत्तर पानी से आपकी जुल्फों को धोया, आपकी दाढ़ी को धोया, आपके चेहरे को धोया। जब आपका चेहरा धुल गया, गर्द गुब्बार दूर हुई। वो पादरी कहता है तारीख में लिखा है, रिवायतें 2 तरीके से हैं। एक ये है कि मकान की छत छट गई और इमाम हुसैन के सर से एक नूर निकलता है और वो आसमान तक, इमाम हुसैन के सर और आसमान के दरमियान वो नूर ही नूर था। एक नूर की किरण खिंच गई। वो उस करामत को देखने के बाद कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गया। एक रिवायत में ये है कि वो जब मुअत्तर पानी से उनको धुल रहा था, छत छट गई मकान की, आसमान से एक नूर जाहिर हुआ और वो सर पे आकर के रुक गया। कुछ बीवियां उतरी, 4 बीवियां थी। पहली बीवी आगे बढ़ी और रोई और सर चूमा पीछे हट गई। दूसरी बीवी आगे बढ़ी, रोई, सर चूमा पीछे हट गई। तीसरी बीवी भी रोती है, सर चूमा पीछे हट गई। चौथी बीवी भी रोती है, सर चूमा पीछे हट गई। और ये अनकरीब जहां से आई थी वहीं जाने वाली थी।
इस पादरी ने कहा, ऐ औरतों, ऐ खवातीन, तुम कौन हो, कौन सी दुनिया की मखलूक हो, जरा मुझे बता जाने से पहले बताते चले जाओ। तो एक औरत ने जवाब दिया उनमें से, तू मुझे नहीं जानता, ये जो पहली बीवी है इसका नाम हजरत हव्वा है, आदम की बीवी है, और ये दूसरी बीवी जो वो फिरौन की बीवी आसिया है, और तीसरी बीवी जो है जो इस बेटे की माँ सैयदा फातिमा है, और मुझे तू नहीं जानता, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। उसने कहा, मैं पूरी जिंदगी मरियम के कसीदे पढ़ता रहा, पूरी जिंदगी ईसा की तस्बीह पढ़ता रहा, लेकिन आज तक मुझे मरियम की जियारत न हुई। लेकिन ये नबी का नवासा इतना मुबारक है, इतनी अजमत वाला है, चंद मिनट मैंने इसकी ताज़ीम की है, जिसकी बरकत ये है, हजरत अब्बा का भी दीदार मुझे हो गया, हजरत मरियम का भी दीदार मुझे हो गया, हजरत आसिया का भी दीदार मुझे हो गया, सैयदा फातिमा का दीदार भी मुझे हो गया। वो बीबियां जाने वाली थी, उस पादरी ने कहा था, अरे बीबियों, अब जाने से पहले मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल करने के बाद चले जाओ। अल्लाह अकबर। कलमा पढ़ाया उन बीवियों ने, वो पादरी जो था मुसलमान हो गया, और सुबह का सवेरा नमदार होता है और वो सर लेकर के उनको वापस कर देता है। 10,000 दिरहम दे दिए, तो दुनिया के कुत्ते थे। आगे चलने के बाद किसी मंजिल पर वो पोटली खोली जिसमें दिरहम दीनार थे, और जब खोले तो पता चला तो कंकरियां बन चुकी थी, वो पत्थर बन चुके थे। एक तरफ लिखा हुआ था सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबून, और दूसरी तरफ एक और आयत लिखी हुई थी, अल्लाहु समद। एक तरफ ये थी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाहु समद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया चंद रोजा है, दुनिया के चक्कर में इंसान जब पड़ जाता है तो बड़ा सख्त दिल हो जाता है, वो अपने दीन अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर लिया करता है। ये काफिला आगे चला तो एक हारिस नाम का शख्स उसमें था, ये समझ लीजिए तो तफ्तीश वाला जो तफ्तीश करता है वो उसकी जिम्मेदारी थी। वो कहता है, मैं हर चीज को बड़े गौर से देखता था। काफिला रात को रुका, और ये काफिला मुहर्रमुल हराम की 13 तारीख को करबला से चला था, और आज 27 मुहर्रमुल हराम हो चुकी थी, यानी मुहर्रम की 27 तारीख थी और रात थी। वो कहता है, मुझे पहरा देना था, कुर्सी डालकर मैं बैठ गया, लेकिन हुसैन की सकीना वो है कि 13 मुहर्रम से लेकर के रात में सब तो सो जाते थे, लेकिन सकीना ना सोती थी। मैं देखता था ये बच्ची जागती रहती है। जब 27वीं शब में 27 मुहर्रम हराम को काफिला ठहरा, कहता है मैं कुर्सी डाल करके बैठ गया और मैंने ये जाहिर किया जैसा मैं सो गया हूँ। वो बच्ची थोड़ी देर के बाद उठी, इधर उधर देखा और फिर मेरे करीब आई, एक चक्कर लगाया। जब उसको इत्मीनान हुआ कि मैं सो गया हूँ, उसके बाद वो वहां से चली, और चलने के बाद एक संदूक के पास पहुंची। रात को जो संदूक थे, उन संदूकों में जो सर नेज़े पर चढ़ाए जाते थे, रात को वो सर उन संदूकों में बंद कर दिए जाते थे और सुबह फिर नेज़ों पर चढ़ा लिए जाते थे। लेकिन हुसैन का सर जिस संदूक में बंद होता था, उस संदूक में ताला लगा दिया जाता था। वो बच्ची सकीना आगे बढ़ी और उसने एक संदूक खोला, उसमें सर था इमामे मजलूम करबला अली असगर का सर था। उसने निकाला, अपने कपड़ों से उसको साफ किया, जुल्फों को साफ किया और अपने सीने से लगाया, अपनी गोद में रखा। कहा, अली असगर सो जा, मेरे पास तेरा झूला नहीं है, तेरा झूला तो करबला में रह गया, और तुझे क्या पता, तुझे जब बाबा नहरे फुरात पर लेके गए थे पानी के लिए, मैं खैमे की कनात के पीछे से खड़ी देख रही थी। जब हुरमला इब्न काहिल ने तीर का निशाना लिया, मैंने हाथ उठा करके कहा था,
तीर न चलाना, अली असगर ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन वो तीर चल गया और तेरा हल्क छेद दिया। ऐ अली असगर, तेरा झूला वहां रह गया, लेकिन तुझे क्या पता जो तीर तेरे मारा गया था, जिस तीर से तुझे शहीद किया गया था, जो तीर तेरे हुकूम में पेवस्त किया गया था, वो तीर तेरे कद से कहीं ज्यादा बड़ा था। अल्लाहू अकबर। ऐ मेरे भैया अली असगर, आज मेरी गोद में सो जा, आराम कर ले। अल्लाहू अकबर। थोड़ी देर बातें की सकीना ने। वो कहता है ऐसा लग रहा था कि चीख मार मार करके मैं रोऊं, लेकिन अपने आप को उसने जब्त किया। उसके बाद वो सर उसी संदूक में बंद किया और हजरत अली अकबर का सर जिस संदूक में बंद था, उस संदूक को खोला। संदूक को जब खोला, अली अकबर का सर निकाला, अपने कपड़े से साफ किया। साफ करने के बाद कहा, भैया अली अकबर, अब मैं जा रही हूँ मदीना। मदीने में सुगरा जब मुझसे पूछेगी कि अली अकबर कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? ऐ भैया अली अकबर, जब बाबा मदीने से आए थे करबला में, तो उनके सारे बाल जो थे वो काले थे, लेकिन जब तुम शहीद हो गए और बाबा ने जब तुम्हारा लाशा उठाया, तो अब्बा हुसैन के तमाम बाल गम की वजह से जो है वो सफेद हो गए। ऐ भैया अली अकबर, मैं क्या जवाब दूंगी? बहन सुगरा से तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन तुम ना पहुंचे। अल्लाहू अकबर। थोड़ी देर अली अकबर से बातें की और सर उसी संदूक में रख दिया। उसके बाद वो कहता है, लास्ट में अली अकबर से बातें कर रही थी, कहा था, ऐ भैया अली अकबर, अब थोड़ी देर मुझे बाबा से बातें करना है। वो बच्ची सकीना इमाम हुसैन के का सर जिस संदूक में रखा था, उस संदूक के पास पहुंची, देखा तो उसमें ताला लगा हुआ था। अल्लाहू अकबर। बच्ची कह रही है, अब्बा तेरा मुहर्रमुल हराम से लेकर आज तक मुसलसल मैं इस ताक में थी, मैं इस मौके के इंतजार में थी कि काश मुझे अपने अब्बा की ज़ियारत हो जाए, मैं अपने अब्बा के सर को बोसा दे लूं, मैं अपने बाप हुसैन से कलाम कर लूं, लेकिन इसमें तो ताला लगा हुआ है। वो हारिस कहता है, मुझे खौफ महसूस हुआ, ऐसा ना हो ये बच्ची मुझे बद्दुआ कर दे और बद्दुआ करने के बाद मैं हलाकत में पड़ जाऊं। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा कि मुझे तरस आया और खौफ महसूस हुआ कि मैं ये चाबी निकाल करके इस बच्ची को दे दूं, लेकिन मैंने कहा मैं चाबी क्यों दूं? इसलिए कि सकीना कोई लावारिस नहीं है, कमली वाला नबी भी इसका वारिस है और अर्श वाला खुदा भी इसका वारिस है, मैं चाबी भला क्यों दूं? अल्लाहू अकबर। वो कहता है, फिर मैंने कान लगाया, जब तो कान लगा करके जब मैंने सुना तो वो बच्ची कह रही थी, ऐ परवरदिगार, हजरत यूसुफ को भी 7 तालों में बंद कर दिया गया था, तेरे हुक्म से तूने हिफाजत फरमाई, उनकी नामूस की, उनकी इज्जत की, 7 ताले टूट गए थे, लेकिन वहां तेरा पैगंबर यूसुफ था, लेकिन यहाँ तेरे नबी की नवासी सकीना है, वहां 7 ताले टूटे थे, यहाँ पर एक ताला टूटा है मौला, इस ताले को तोड़ दे। वो हारिस इब्न अकीला कहता है, वो बच्ची ने दुआ करने के बाद हाथ भी नीचे न किए थे, उससे पहले वो ताला टूट करके जमीन पर गिर गया। इमाम हुसैन के सर को निकाला, निकालने के बाद सर को साफ किया और कहा, अब्बा जान चंद घड़ी मुझसे बातें कर लो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ तक की बातें बहुत सारी की, इतना वक्त नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ जो आयत मैंने तिलावत की थी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। देखो सर कट के अलग हो गया है, धड़ कहीं है, सर कहीं है, लेकिन फिर भी जबान पर कुरान है, फिर भी हम कलाम हो रहे हैं, जो भी उनसे गुफ्तगू कर रहा है। उनकी करामतों को देखने के बाद, उनके चेहरों को देखने के बाद गिरजाघर का पादरी मुसलमान हो रहा है, यहया नाम का यहूदी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो रहा है। जिधर जिधर से ये शहीदों के सर गुजरते चले गए, वो कलमा पढ़ पढ़ कर इस्लाम में दाखिल होते चले गए। अल्लाह
उसके बाद एक मंजर ऐसा आता है कि हलब से 12 मील पहले एक चौराहा पड़ता है। वहां पर एक चौराहे पर एक नाबीना शख्स था, वो भीख मांग रहा था। आगे आगे ढोल बज रहे थे। नाबीना शख्स ने कहा था शायद कोई बारात आ रही है। बेटे से कहा, उसके साथ में उसका एक बेटा भी था, ऐ बेटा जब दूल्हा करीब आ जाए तो दूल्हे की खैरात दिया करते हैं लोग जो उसके रिश्तेदार होते हैं। जब दूल्हा करीब आ जाए तो मुझे बता देना, मैं उसी वक्त सवाल करूंगा, मैं उसी वक्त भीख मांगूंगा, मैं उसी वक्त दस्ते सवाल तलाश करूंगा। बेटे ने कहा ठीक है अब्बा, मैं बता दूंगा। ढोल करीब आते चले गए। यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, आज लोग ढोलों के पीछे पड़े हैं, आज लोग ढोल बजाते हैं, करबला वालों का ढोल बजाते हैं, गम का ढोल बजाते हैं। याद रख लो कोई ढोल इस्लाम में जायज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ करबला वालों के नाम से ढोल बजाने वालों और बेहयाई खिलाफ शरअ काम करने वालों, करबला वालों में कभी ढोल नहीं बजाए हैं और करबला में कभी ढोल नहीं बजे हैं। हाँ ढोल बजाए थे तो यजीदियों ने बजाए थे, हुसैनियों ने नहीं बजाए थे। अब जो ढोल बजाया करते हैं वो यजीद के कारनामे को आगे बढ़ाया करते हैं, हुसैन की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ अलबत्ता जब ढोल करीब आए और उसके बाद जब सरों का मंजर उसके बेटे ने देखा, बताया गया था ये बागियों के सर हैं। उसने बड़े बड़े लोगों के सर देखे, देखता चला गया, आंखें फटती चली गई। लेकिन सबसे पीछे एक छोटा सर था इमाम अली असगर का। उसने कहा अगर इन लोगों ने बगावत की थी तो चलो बड़े लोगों की गलती तो समझ में आती है, इन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन ये 6 महीने का बच्चा जिसके मुंह से दूध निकलना चाहिए था उसके मुंह से खून निकल रहा है। इसने कौन सी बगावत की, इसने कौन सा जुल्म किया, इसने कौन सी गलती की। अल्लाह अकबर। वो आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है और उठना चाहता था और अपने बाप को कौनी का इशारा, हाथ का इशारा करके यह बताना चाहता था बाबा मंजर बड़ा अजीब है। उसने सोचा शायद दूल्हा आ गया, हाथ बढ़ा करके दस्ते सवाल अर्ज किया, ए जाने वालों अली का सदका दे दो, नबी का सदका अता करो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना था आंखें भर आई आंसुओं से, कहा परदेश में कई दिन के बाद आज मैंने अपने नाना का नाम सुना है, बाबा अली का नाम सुना है। बीबी फिजा से कहा ऐ अम्मा फिजा जरा इससे कहो एक मरतबा फिर मांगे किसके वसीले से मांगता है। कहा एक मरतबा फिर मांगो। कहा अली का सदका दे दो, नबी का सदका दे दो। कहा एक मरतबा फिर कहो, फिर से मांगे। कहा अली का सदका दे दो, नबी का सदका दे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने पूछा था, सैयदा ज़ैनब ने कहा था पूछो इससे क्या इसने हजरत अली को देखा है। उसने कहा हजरत अली को तो अपनी नाबीना की वजह से मैं नहीं देख पाया, लेकिन उनकी आवाज मैंने सुनी है, उनका लहजा मैं पहचानता हूँ, मैंने उनका दौर पाया है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे को करीब किया सैयदा ज़ैनब ने और पूछा था जरा ये तो बताओ कि तुम क्या काम करते हो। कहा हम खानदानी फकीर हैं, हमारा पेशा है भीख मांगना, हमारे बाप दादा भी यही करते रहे हैं और हम भी यही करते रहेंगे, हम भी यही कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया था देखो इस काफिले के पीछे जो सबसे पीछे जो सवार आ रहा है वो छोटी सी बच्ची सकीना है। जब वो आ जाए उसके सवारी के जो पैरों के निशान है वो मिट्टी हटा करके देखना, तुम अपनी मुराद पालोगे। इंतजार करता रहा वो बच्चा, काफिला गुजरता चला गया, यहाँ तक कि आखिरी सवारी सकीना की आती है। जब कदमों के निशान सवारी के देखे और निशान से मिट्टी जब हटाई तो देखा वहाँ पर सोना निकल रहा है। बाप अब्बा से कहता है अरे अब्बा आज के बाद भीख मांगना बंद, अब हम मालदार हो गए, हमारे सारे दुख दूर हो गए, अब हमारी पुश्ते खाएंगे फिर भी हमें परेशानी नहीं होगी। कहा बेटा मंजर क्या है बता। कहा अब्बा वो जो गुजर करके काफिला गया है, एक खातून ने कहा था पीछे जो सबसे छोटी कैदी है उसकी कैदी की सवारी के कदमों के निशान है, वहाँ की मिट्टी हटा करके देखना तुम अपनी मुराद पा जाओगे। अरे अब्बा जब मैंने मिट्टी को हटाया तो देखा यहाँ पर सोना निकल रहा है। अल्लाह अकबर। उस नाबीना शख्स ने कहा था इस सोने को छोड़ दे और मुझे उसके पास ले चल जो यहाँ से गुजर करके गई है। कहा अब्बा क्यों। कहा बेटा तू नहीं जानता यहाँ से जो कैदी गुजर के
के गई है, या तो वो अली की बेटी है या फिर नबी की बेटी है। अल्लाहू अकबर। ये शान अगर अल्लाह ने किसी को अता फरमाई है तो अहले बैत को अता फरमाई है कि अगर वो मिट्टी को छू दे तो वो सोना बन जाए। ये करबला वालों की शान है। आज लोग कहते हैं कि वो करबला वाले मजबूर थे, पानी को तरस गए। हम कहते हैं करबला वाले मजबूर नहीं थे बल्कि उनका इम्तिहान था। अल्लाह अकबर। याद रखो, अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूर कहते हो, इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे बल्कि बदनसीब था वो फुरात जो लबे हुसैन को न पा सका। वरना करबला की सरजमीन पर आप देख रहे हो, उसको मजबूर कह रहे हो। आओ अजमेर की सरजमीन पर चलते हैं हम। अजमेर में क्या हुआ था, जब इमाम हुसैन की आल यानी हजरत गरीब नवाज पर जब पानी बंद किया गया था, आप खुद नहीं गए थे, अपने एक मुरीद को भेज दिया था कासा देकर के, कहा था जाओ जाकर कह देना मुईनुद्दीन ने बुलाया है। मना सागर का सारा पानी उस कासे में आ गया था। यानी दरिया को कतरा बना देना ये अल्लाह वालों का काम है और अहले बैत का काम है। अल्लाह अकबर। करबला में भी पानी बंद किया गया था, अजमेर में भी पानी बंद किया गया। तारीख करबला फिर दोहराई गई, लेकिन अजमेर में मामला कुछ और है। यानी पानी सारा समेट करके कासे में ले लिया था। गरीब नवाज नहीं गए थे बल्कि एक गुलाम को भेज दिया था। मैं ये कहता हूँ अली अकबर का इमाम हुसैन तो क्या, अगर एक मजलूम अली असगर करबला की सरजमीन पर एड़ियां रगड़ देता तो पूरा करबला का मैदान पानी बन जाता और नहरे फुरात हुसैनी में पहुंच जाता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वहाँ मामला कुछ और था। यहाँ पर गैर मुस्लिम थे और वहाँ पर मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, वहाँ पर नमाजें पढ़ने वाले थे, अज़ान पढ़ने वाले थे, नबी के नाम पर कलमा पढ़ने वाले थे। लेकिन यहाँ पर अहले ईमान नहीं थे। बताना चाहता हूँ इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की है करबला की सरजमीन पर, वहाँ इस्तिकामत की जरूरत थी, इसलिए हुसैन ने इस्तिकामत दिखाने के बाद इस्लाम को बचा लिया था। अजमेर की सरजमीन पर इस्तिकामत की नहीं बल्कि करामत की जरूरत थी, तो आले हुसैन ने करामत दिखा करके इस्लाम को फैलाया था। फर्क था वहाँ मुसलमान थे और यहाँ पर गैर मुस्लिम थे। मुसलमानों को करामत नहीं दिखाई जाती बल्कि जो गैर मुस्लिम है उनको करामत दिखाई जाती है। इतना इस्लाम की शान बयान की जाती है। अल्लाह को समझ। मैं ये बताना चाहता हूँ करबला वाले मजबूर नहीं थे बल्कि करबला वालों ने इम्तिहान दिया था। रब की रजा में साबिर और शाकिर थे और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, ऐ लोगों गुर्बत में रहो तब भी दीन पर चलना, मुसीबत में रहो तब भी दीन पर चलना, पहाड़ मुसीबत के तोड़े जाए तब भी दीनदार बन के जाना। यहाँ तक कि हुसैन का किरदार और हुसैन की तालीम ये है कि मुसीबतों के पार औलाद को कटवाने के बाद झेले हैं, उसके बाद भी सर सजदे में दिया है। करबला वालों को पैगाम ये अभी थे जब सर से तेज तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वाले गवाह रहना नमाज मेरी कदा नहीं है। यजीद मर गया, मिट गया, मैं उसको नाबूद हो गया। आज उसके नाम से कोई नाम अपने बच्चों को रखना नहीं चाहता, लेकिन हुसैन वो हर जगह जिंदा है। हुसैन जो है मुसलमानों की बस्तियों में जिंदा है, मुसलमानों के दिलों में जिंदा है, मुसलमानों की आबादियों में जिंदा है। किसी बच्चे का नाम अहमद हुसैन है, किसी बच्चे का नाम गुलाम हुसैन है, किसी आबादी का नाम अहमद नगर है, किसी आबादी का नाम हुसैन नगर है। जगह जगह हुसैन के मानने वाले मिल जाएंगे। हम ये बताना चाहते हैं अली का घर वो है जो शहीदों का खानदान है। अली भी शहीद है, अली के बेटे भी शहीद है, अली के पोते भी शहीद है, अली के नवासे भी शहीद है, अली के भाई भी शहीद है, अली के पोते भी शहीद है, अली के भाई भी शहीद है, अली के चचा भी शहीद है। अली का खानदान शहीदों का खानदान है। अल्लाहू अकबर। अली जो है असल है सैयदों की, असल भी चली है, नस्ल भी चली है, असल भी शहीद है, नस्ल भी शहीद है, असल भी शरीफ है, नस्ल भी शरीफ है, असल भी वली है, नस्ल भी वली है, असल भी चली है, नस्ल भी चली है, असल भी चली है, नस्ल भी चली है। इब्तिदा में मोहम्मद रसूलुल्लाह है और इंतहा पर इमाम मोहम्मद महदी होंगे। मेरे वैसे मोहब्बत करो, करबला वाले कल भी जिंदा है,
आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊर, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। शहीदों को मुर्दा कहने से कुरान रोक रहा है, लेकिन आज लोग नबियों को मुर्दा कहते हैं। मादअल्लाह, जब शहीद जिंदा है तो नबियों की जिंदगी तो शहीदों से अफजल वाला है, बरतरों वाला है। जब शहीद जिंदा है तो अंबिया किराम तो बदरजाए औला जिंदा है, और फिर हमारे नबी तो सबसे बड़े जिंदा है। इसलिए बरेली से मेरे इमाम ने अकीदा दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। शहीदों को मुर्दा ना कहा जाए, सोचा जा सकता है, चलो मुर्दा कहने से ज़बान को बंद रखा जाए। शहीदों को मुर्दा सोचा जा सकता है, तो कुरान कहता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, सोचो भी नहीं। कहना तो छोड़ो, सोचो भी नहीं, वो जिंदा है और अपने रब के पास से रिज़्क़ पाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल